तो स्टूडेंट्स, वसूली खाते का प्रारूप तैयार हो चुका है। वसूली खाते को इस प्रकार से बनाएंगे, इसको रियलाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं। संपत्तियां इधर, दायित्व इधर, और जैसे साझेदार ने दायित्व लिए तो इधर आएंगे, साझेदार ने संपत्ति ली है तो इधर आएगा। दायित्व का भुगतान करेंगे तो इधर आएंगे, दायित्व संपत्तियां बेची तो इधर आएगी। इधर आहरण का ब्याज आ जाता है, इधर वसूली विघटन के व्यय आ जाते हैं। अगर कुल मिला के शुद्ध हानि हुई तो इधर लिख के बांट दिया जाएगा, और शुद्ध लाभ हुआ तो इधर लिख के बांट दिया जाएगा। इसी प्रारूप के अकॉर्डिंग हमने ये प्रारूप यहाँ बना लिया है। अब इसमें हम वसूली खाते को हल करेंगे। आपका जो मैथ्स है, आपका जो गणित है, वो यहाँ इस प्रकार से दिया गया है। वर्मा और शर्मा एक फर्म में 3:1 के अनुपात में साझेदार थे। उनका चिट्ठा इस प्रकार से था: भूमि, भवन, मशीनरी, देनदार, बैंक में रोकड़ इत्यादि। पूंजी वर्मा शर्मा की है और लेनदार यहाँ पर दायित्व में दिया गया है। फिर आगे क्या लिखा कि उक्त फर्म का विघटन उन्होंने कर दिया। संपत्तियों और दायित्वों का निपटारा निम्न प्रकार से किया गया। 50,000 रुपये के लेनदारों ने भूमि और भवन स्वीकार कर लिए। तो देखिए, यहाँ पर 50,000 रुपये के लेनदारों ने ये भूमि और भवन 70,000 का है, स्वीकार कर लिए। तो यहाँ 50,000 के लेनदार तो समाप्त हो गए, लेकिन यहाँ पर 20,000 के लेनदार आपके बचे रह जाएंगे, क्योंकि 70,000 के भूमि भवन है, 50,000 के लेनदारों ने ले लिए। तो 20,000 रुपये के लेनदार अभी और बच जाएंगे, क्योंकि लेनदार आपके 70,000 के हैं, जिन्होंने 50,000 रुपये में भूमि भवन लिया है। तो अभी उनका 20,000 रुपये आपको और देना पड़ेगा। इसके बाद है शेष लेनदारों का नकद कर दिया गया भुगतान। तो 20,000 का नकद भुगतान यहाँ पर हुआ है। फिर मशीनरी पर 10% कम में बेची गई है। देनदारों से वसूली में 500 रुपये की लागत लगी है। वसूली की व्यय 1700 रुपये है। पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए, यानी वसूली खाता तैयार हमें यहाँ पर करना है। अब वसूली खाता बनाने के लिए हम इनकी संपत्तियों को और दायित्वों को यहाँ पर लिखेंगे और वसूली खाते के प्रारूप के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले प्रारूप कहता है कि यहाँ संपत्तियाँ लिख दी जाएं। तो मैं यहाँ पर साझेदारों की संपत्तियाँ लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर भूमि व भवन। भूमि और भवन जिसकी कीमत थी 70,000। इसके बाद अगली संपत्ति है मशीनरी। मशीनरी की कीमत यहाँ पर दी गई थी 60,000। फिर इसके बाद मशीनरी के बाद देनदार हैं यहाँ पर कितने हज़ार के? 80,000 के देनदार हैं। 80,000 के देनदार हैं यहाँ पर। ये हो गए देनदार। इसके बाद अब आगे हम यहाँ पर लेनदार, दायित्व, लेनदार, और लेनदार आपके हैं यहाँ पर कितने? 70,000 के लेनदार। फिर इसके बाद में नंबर 2, अब संपत्तियों की बिक्री उन्होंने की है। तो संपत्तियों को अभी हमने देखा था कि मशीनरी को 30% कम पे बेच दिया गया है। तो यहाँ पर आएगा रोकड़ खाते में यहाँ पर मशीनरी बिकी है उनकी 10% कम पर, तो यानी कि 42,000 रुपये पर मशीनरी बेची गई है। इसके बाद में देनदार से वसूली हुई है 79,500 रुपये की। तो कुल मिलाकर यहाँ 1,21,000 रुपये आ जाएगा संपत्तियों की बिक्री का। इसके बाद में आगे इस पक्ष में चलते हैं। इस पक्ष में हम लिखेंगे नंबर 4,
और नंबर 4 पर हम यहाँ पर लिखेंगे दायित्वों का भुगतान। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रोकड़ खाता लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे लेनदारों का भुगतान, लेनदारों का भुगतान। और लेनदारों का भुगतान हमने यहाँ पर किया है वो है 20,000। 20,000, तो 20,000 रुपये यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसके बाद में नंबर 5वां कानूनी व्यय का भुगतान किया गया है। कानूनी व्यय नहीं, वसूली व्यय, वसूली व्यय का भुगतान किया गया है। तो वसूली व्यय हमारे हैं 1,700 रुपये के। इस प्रकार से ये एंट्री सभी समाप्त हुई। अब इसके डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का जोड़ लगा के और डेबिट वाले में से क्रेडिट वाले को माइनस करके देखा जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपके पास में 40,200 रुपया। अब इस 40,200 रुपये को आप दोनों साझेदारों में बांट दोगे। ये आ गई है यहाँ पर शुद्ध हानि। अब शुद्ध हानि को वर्मा और शर्मा में बांट दिया जाएगा, वर्मा एंड शर्मा। तो उनके अनुपात जो हैं वो दिए गए थे 3:1। तो 3:1 के हिसाब से अगर आप 40,200 को बांटोगे तो इसको मिलेगा 30,150 और इन्हें मिलेगा 10,000। तो ये इस प्रकार से बंटवारा हो गया। अब इस खाते का टोटल जोड़ लगाओगे 2,31,700। यहाँ भी आप टोटल जोड़ लगाओगे तो 2,31,700। इस प्रकार से ये खाता वसूली खाता पूर्ण हुआ। धन्यवाद।